अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। काइंडली मुझे बताइएगा कि आवाज़ सबको क्लियर है एंड स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रही है। आज हमारा होलसेल का लेक्चर नंबर 1 है, होलसेल इंटर्नशिप का। एंड हम क्योंकि अगेन ये कोई कोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके इसको फॉरन एडवांस लेवल पर लेकर जाया जाए। ठीक है, जहाँ पर आप लोग मैक्सिमम जो है वो प्रैक्टिकल कर सकें। लेकिन अगेन ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर एक मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो एक्चुअली है क्या। ठीक है, अगेन अगेन मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं से ऑलरेडी कोर्स किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इंटर्नशिप और कोर्स में बहुत फर्क होता है। कोर्स जो होता है वो बहुत डिटेल्ड होता है। वो 2 से ढाई महीने का होता है, ढाई से ज़्यादा भी, मतलब उसके तकरीबन 18 से 20 लेक्चर्स होते हैं। 20 से 22 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। लेकिन इंटर्नशिप जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, क्विकली चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं ताकि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देकर आपको प्रैक्टिकल करवाया जाए। ठीक है, प्रैक्टिकल की तरफ जो होता है फोकस ज़्यादा होता है। सो अगर हम बात करें होलसेल मॉडल की कि होलसेल मॉडल को हमने क्यों चूज करना है, तो इसके 4 से 5 बड़ी जो रीजन हैं वो ये हैं कि सबसे पहली बात है कि होलसेल में सक्सेस रेशियो जो है वो 90% है। ठीक है, अगेन ये 90% उस वक्त है अगर आपके पास अब 2024 में ब्रांड अप्रूवल मौजूद है, या तो आपके पास ब्रांड अप्रूवल हो या फिर आपके पास अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर हो। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको एक और टेक्निक बताऊंगा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो है कि आप किसी रिटेलर से भी अपनी अपन करवा सकते हैं या फिर आप कैटेगरी को अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, ये न्यू टेक्निक होती है, तो हम उस चीज़ को भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी स्टार्ट है क्योंकि, तो अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हमने बिल्कुल स्टार्ट से ही इसको करना है। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें अकाउंट डीएक्टिवेशन का कोई खतरा नहीं होता आपको। अगर आपने ब्रांड से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से परचेसिंग कर रखी है तो अकाउंट आपका डीएक्टिवेट नहीं होता, जो कि बहुत सारे केसेस में हो जाता है। बहुत सारी रीजन होती हैं अकाउंट डीएक्टिवेशन की भी। ठीक है, लाइक समटाइम्स आपका अकाउंट होता है वो रिलेक्ट अकाउंट हो जाता है, समटाइम्स आपको सेक्शन 3 लग जाता है, समटाइम आपकी आइडेंटिफिकेशन का मसला हो जाता है। इस तरह की बहुत सारी जो होती है वो रीजंस होती हैं। और आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से अकाउंट डीएक्टिवेट होता है, फिर किस तरीके से उसको रीइंस्टेट किया जाता है। ठीक है, अच्छा खैर इसमें कोई मसला नहीं होता। होलसेल के अंदर आपको कोई इशू नहीं आता अगर आपने परचेजिंग जो है वो सही कर रखी है। अगर आपने परचेजिंग सही नहीं कर रखी तो फिर अमेजोन आपसे इनवाइस मांगेगा, और आपके पास इनवाइस नहीं होगी तो फिर आपका अकाउंट बंद कर देगा। ठीक है, वो तो केस होता है। लेकिन अगर आपने सही तरीके से काम कर रखा है, आपको सही तरीके से करना आता है, तो फिर कोई मसला नहीं होता है। अच्छा, एक दफ़ा अगर आपको कोई होलसेलर मिल जाता है, कोई ब्रांड आपको मिल जाता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिल जाता है, तो वो बड़ा लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, बड़ा लंबे अर्से तक चलता है। आपने जस्ट एक दफ़े इन्वेंट्री परचेज कर ली, उसके बाद आपने सिर्फ उसको रीस्टॉक करना होता है। तो ये लॉन्ग टर्म भी होता है। कैन बी स्टार्टेड विद लो बजट। अब ये जो कंडीशन है ना, ये डिपेंड कर रही होती है। 2024 में थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस कंडीशन को अप्लाई करना। पहले ये चीज़ थी कि हम लो बजट से भी कर रहे थे, लेकिन अब आपको 5,000 6,000 डॉलर लग जाते हैं अगर आपकी ब्रांड से परचेजिंग है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग है तो। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर जो अथेंटिक हैं वो भी आपको ज़्यादा यूनिट ही देते हैं। लाइक वो आप सकेंगे आप हमसे 500 परचेज करें, 600 परचेज करें, तो वो चीज़ भी है। लेकिन अगेन यहाँ पर हम जो है वो रिटेलर्स वाली जो स्ट्रैटेजी है उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, और हम उसको आगे जाकर देखेंगे किस तरीके से वो करना होता है। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें जो रिस्क है उसका जो खर्चा होता है वो बड़ा कम होता है। ठीक है, लाइक आपकी इन्वेंट्री एक तो होती भी कम है, और दूसरा फिर क्या है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आप वो भी बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, और अगेन अथेंटिक है क्योंकि अमेजोन की जो पॉलिसी है ना, अमेजोन आपसे ये कहता है कि जी आपने किसी अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर ब्रांड से जो है ना वो हमें करना है। ठीक है, मतलब परचेजिंग करनी है आपने किसी अथेंटिक ब्रांड से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से। अगर आपके पास उसकी इनवाइस मौजूद है, उसके ऊपर स्टैंप वगैरह लगी हुई है, वो अथेंटिक है वाकई, अमेज़न उसको रिकमेंड कर लेता है, तो कोई मसला नहीं होता, आपका अकाउंट बंद नहीं होता। तो ये अब काफ़ी फायदे हैं होलसेल करने के। अच्छा, ये होलसेल होता क्या है उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल नहीं पता कि होलसेल है क्या चीज़। होलसेल का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्टली परचेज करते हैं ब्रांड से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा फर्क देखें, प्राइवेट लेवल ये होता है कि आपने अपना ब्रांड बनाना होता है। आप चाइना से, अलीबाबा से सोर्सिंग करते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट खुद बनाते हैं, आप अपनी लॉन्च करते हैं, उसमें आपका ब्रांड होता है, आपका नाम होता है, आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, वो होता है पीएल। होलसेल के अंदर क्या होता है कि बनी बनाई प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल पेप्सी है, कोका कोला है, मैं इनके पास जाता हूँ, मैं इनसे कहता हूँ कि जी आप मुझे अपने यूनिट दे दो, 1,000 यूनिट दे दो, मैं अपनी दुकान पर रख के इसको बेचूंगा। ठीक है, ये होलसेल सिंपल। यहाँ पर नेस्ले की एग्जांपल उसने दे रखी है कि आप क्या करते हैं, डायरेक्ट ब्रांड से परचेज करते हैं और उसके अप्रूवल से फिर आप अमेजोन के ऊपर सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, बैकबोन क्या है होलसेल की, अगर हम बात करें कि जी होलसेल मॉडल जिस चीज़ के ऊपर वर्क करता है तो वो है सबसे मोटी चीज़ यहाँ पर ये होती है, वो ईमेल है।
ठीक है, ईमेल करना उनको, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ईमेल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, क्योंकि ईमेल का रिस्पॉन्स बहुत देर में आता है, और उनको डेली बेसिस के ऊपर कोई हज़ारों लाखों लोग जो हमको अप्रोच कर रहे होते हैं, तो उसका कोई इतना खास फायदा नहीं होता। ठीक है, लेकिन आपकी जो कॉलिंग है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, कि आपको ब्रांड को कॉल करनी आनी चाहिए, और इस इंटर्नशिप का पर्पस भी यही है, और आपने यहाँ पर सीखना भी यही है कि आपने उनको कॉलिंग किस तरीके से करनी है, और आपने उनको प्रैक्टिकल करना है, कॉल आपने करनी है उनको लाजमी। ठीक है, अगर आप कॉल नहीं कर रहे और या आपको ईमेल भेजनी नहीं आती, प्रोफेशनल ईमेल आप यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर छोड़ दो। सिंपल है, फिर ये होलसेल को छोड़ दो, कभी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बगैर गुजारे नहीं है वाला हिसाब है। अब मेरा नहीं ख्याल कि मैं ज़्यादा इस चीज़ को ऊपर एम्फोसाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप इसको इस तरह समझ लेंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपके पास एक गाड़ी है, लेकिन ना उसके चारों टायर है, ना उसके पास उसके अंदर कोई फ्यूल है, कोई पेट्रोल वगैरह कुछ भी नहीं डला हुआ, तो अगेन वो बेकार ही हुई ना। आप उसको पर ना कहीं ट्रैवल कर सकते हो, ना कहीं जा सकते हो, वो बस खड़ी है, तो वाला हिसाब होता है। तो अगर होलसेल में भी आप सिर्फ ईमेल भेज जा रहे हैं, ईमेल के ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है, और बड़ा जो ब्रांड होते हैं, जो बड़े ब्रांड होते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो तो कभी भी नहीं करते। ठीक है, तो आपको क्या करना था, कॉल ही करनी होती है, यही इसकी बैकबोन है। ठीक है, अगेन अब आने वाले लेक्चर्स में, आज क्योंकि हमारा पहला लेक्चर है और ये बेसिक है, और आप में से बहुत सारे लोगों को आता भी होगा, पता भी होगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट वे में को करवा के हम, ताकि एडवांस लेवल के ऊपर हम जल्दी से मूव कर सकें। ठीक है, तो हम उसको, ये हमारे जो लेक्चर्स होंगे प्रॉपर, उनमें ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कॉल किस तरह की आती है, नंबर कहाँ से परचेज करना है, किस तरह करना है, वो सारी चीज़ हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल बैकबोन क्या है, कि आपने ब्रांड अप्रूवल लेनी है, आपने डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल लेनी है, और उसके लिए आपने उनको कॉल करनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो ये है, आपने समझना इसको इस तरह है कि हम अमेजोन पर कर क्या लें, मतलब चाहे वो अमेजोन है, वो शॉपिफाई है, वो दराज है, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हम इसके ऊपर क्या करना चाह रहे होते हैं, हम प्रोडक्ट बेचना चाह रहे होते हैं। ऐसे ही है ना, मतलब चाहे आप अमेजोन के ऊपर काम कर रहे हैं, आप दराज के ऊपर कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या होता है कि हम कहीं से प्रोडक्ट को खरीदें। जिस तरह लोकल भी, मतलब अगर हम इसको फिजिकल बिजनेस की सेंस में भी देखें, तो हम यही कर रहे होते हैं ना, हमारा पर्पस ये होता है कि हम कहीं से प्रोडक्ट को खरीदें, और फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसको 10 की खरीद रहे हैं, तो उसको मार्केट में 15 की बेच दें, ताकि 5 रुपये हमारा क्या हो, प्रॉफिट हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर अमेजोन पे भी हमने यही काम करना है, सेम काम करना है। तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं प्रोडक्ट को ढूंढने के। एक तो तरीका ये होता है कि आप अमेजोन के ऊपर जाते हैं, आप ये देखते हैं कि अमेजोन पर कौन सी प्रोडक्ट अच्छी बिक रही है, अच्छी सेल हो रही है, उसका प्रॉपर एक क्राइटेरिया होता है। आप उस प्रोडक्ट को देख लेते हैं, और फिर उस प्रोडक्ट के ब्रांड से रब्ता करते हैं। ठीक है, एक तरीका ये होता है। ठीक है, इसको कहते हैं डायरेक्ट सोर्सिंग करना। ठीक है, पहले आपने क्या की, प्रोडक्ट फाइंड की। ठीक है, उसके बाद आपने उसका सोर्स ढूंढा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई चीज़ कम हो रही है, ठीक है, लाइक आपके फॉर एग्जांपल साबुन है, टूथपेस्ट है, या घर की कोई भी ग्रोसरी का कोई भी आइटम है। ठीक है, हमें पता होता है कि ये हमारी प्रोडक्ट है, फिर हम मार्केट में निकलते हैं, हम देखते हैं कौन सी दुकान के ऊपर वो मौजूद है, वहां से उसको खरीद लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज़ ये है। आपने ऑनलाइन में क्या करना होता है कि आप अमेजोन पर जाते हैं, आप वहां पर जाकर क्या करते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं वहां पर, वो भी मैं दिखाता हूँ वो किस तरह आपने करना होता है। ठीक है, क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोडक्ट को ढूंढते हैं, आप उसके लिए सोडा बनाते हैं, और उसके बाद उसके ब्रांड से रब्ता करते हैं। एक ये तरीका होता है। एक तरीका क्या होता है, जो कि रिवर्स कहलाता है। ठीक है, वो ये होता है कि आप डायरेक्टली पहले ब्रांड को अप्रोच करते हैं। ठीक है, आप ब्रांड को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, और आप उससे कहते हैं कि भाई आप मुझे अपना कैटलॉग दे दो। ठीक है, कैटलॉग दो। उस कैटलॉग के अंदर उसकी सारी की सारी प्रोडक्ट मौजूद होती हैं, और आप उनमें से क्या करते हैं, प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो हम दोनों तरीकों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन आज जो हमारा तरीका है वो है डायरेक्ट सोर्सिंग, जिसमें आपने पहले प्रोडक्ट को फाइंड करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उस सोर्सिंग को फाइंड करना होता है। अच्छा जी, अब ये क्राइटेरिया है, ये आपने जहन में रखना है। इस क्राइटेरिया को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्राइटेरिया होता क्या है। अमेजोन जो है ना, उस प्रोडक्ट को सेल ना करो, जो भी प्रोडक्ट आपने देखने, आप आपने देखना कि अमेजोन उसको सेल ना करो। अच्छा, मैं आपके सामने यहाँ पर खोल लेता हूँ, आप लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने आना होता है अमेजोन के इस पेज पर। ठीक है, जब आप amazon.com लिखेंगे गूगल के ऊपर, तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। ये पेज होता है बेसिकली बायर्स के लिए। ठीक है, हमारा काम यहाँ पर क्या होगा कि हमने देखना है कि हम यहाँ से प्रोडक्ट को किस तरीके से अपनी सर्च कर सकते हैं अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। ये इंटरफेस है अमेजोन का, यहाँ पे अमेजोन लिखा हुआ है, यहाँ पर पूछा कि आपने प्रोडक्ट को कहाँ डिलीवर करना है, क्योंकि अगेन क्योंकि हम यहाँ से प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो आपने यहाँ पर यूएसए का कोई भी कोड डाल देना है। न्यूयॉर्क का कोड क्या होता है, 10001 होता है, तो आपने यहाँ पे पुट कर देंगे और डन कर देंगे, तो ये आपका लोकेशन आपकी चेंज होगी। ये पाकिस्तान आ रही होगी, आपने इसको लाजमी चेंज करना होता है। ठीक है, यहाँ पर वो कहता है हेलो साइन इन करना, मतलब कि वो बायर के हिसाब से देख रहा है। अच्छा, यहाँ पे बता रहा है कि ये ऑल पे क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखाई हुई है अभी प्रोडक्ट कौन कौन सी आई हैं। मूवर्स एंड शेकर्स में आपको दिखा देगा। ठीक है, इस तरीके से सारे आपको दिखाएगा जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अगेन आप ये ध्यान में रखें कि ये क्या है, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अमेजोन ये देख बता रहा है, अमेजोन ये समझ रहा है कि हम क्या है, प्रोडक्ट खरीदने के लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए आऊँ, तो ये अमेजोन ने डिफरेंट कैटेगरीज बना रखी। ठीक है, तो अमेजोन के हिसाब से ये चीज़ है, लेकिन हमारा पर्पस क्या होता है यहाँ पर आने का, क्या है, हम ये देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे काफी सारे प्रोडक्ट हैं जो बिक रही हैं, तो कौन सी प्रोडक्ट है जो अच्छा बिक रही है और हम भी उसको सेल करेंगे। ठीक है, हमने इस तरीके से उसको देखना होता है। सो
यहाँ पर ये बेस्ट सेलर्स हो गई, डिफरेंट होते हैं। अच्छा, जब अगर हम इसके ऊपर कोई सी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं ना, अगर अगर हम जैसे ये बेस्ट सेलर्स में आते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो चीज़ नजर आ रही है ना आपको, एनी डिपार्टमेंट, ठीक है, ये सारी की सारी ये कहलाते हैं कैटेगरीज। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, कैटेगरीज हैं। ठीक है, जिसमें ये अमेजोन डिवाइसेस है, रिन्यूड है, बेबी है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, ठीक है, गिफ्ट कार्ड्स हैं, किचन, डाइनिंग, सब कुछ, पेट सप्लाईज। ठीक है, हमने क्या करना होता है, डिफरेंट कैटेगरीज में जाकर अपने प्रोडक्ट को सर्च करना होता है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि यार मुझे ना ये वाली प्रोडक्ट पसंद आ गई है, ठीक है, ये मैं इस प्रोडक्ट को देखता हूँ। अब ये ऐसा नहीं है कि मैंने ये देखा कि ये प्रोडक्ट है, अच्छा भाई ये प्रोडक्ट मुझे अच्छी लग रही है, मैं इसको सेल करता हूँ, या फिर मैं इसके ब्रांड से, जिसके ब्रांड क्या स्टैनली है, मैं इससे रब्ता करता हूँ, ऐसा नहीं होगा। हमने प्रॉपर पहले अपना क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोडक्ट पूरी अच्छी उतर रही होगी तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, वरना हम इसको नहीं करेंगे। अब हमारा क्राइटेरिया क्या है, वो आपको वर्बली याद होना चाहिए, जबानी आपको याद होना चाहिए। वैसे तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमने कहा कि जी अमेजोन इस प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा हो, तो क्या इसको कौन सेल कर रहा है, यहाँ सब लग जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है सोल्ड बाय मैं अमेजोन.com, शिप फ्रॉम अमेजोन.com, इसका मतलब कि इस प्रोडक्ट को कौन सेल कर रहा है, अमेजोन ही सेल कर रहा है। तो ये हमारे क्राइटेरिया पर पूरा तो नहीं उतरती, हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए फर्ज कर लो कि इसको अमेजोन अगर सेल ना कर रहा होता, तो हमें पता लग जाता कि जी ठीक है, इसको अमेजोन सेल नहीं कर रहा, ठीक है, ये हमारा एक क्राइटेरिया पूरा हो जाता। अगेन अभी हमारे काम की नहीं है क्योंकि अमेजोन सेल कर रहा है, लेकिन हम फर्स्ट कर लेते हैं क्योंकि जाहिर है कि अभी वो तो फिर प्रोडक्ट ठंडी आती है ना, प्रॉपर आपको ढूंढनी पड़ती है। अब ये तो यहाँ से आपको चेक करना होता है कौन है। अब अगेन आई नो, मैं अगेन ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये पता है कि ये चीज़ किस तरह देखी जाती है, कौन इसको सेल कर रहा है, अमेजोन सेल कर रहा है, ब्रांड सेल कर रहा है, ये कोई होलसेलर सेल कर रहा है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग कहीं ना कहीं से कोर्स करके आए होंगे तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, ये ब्रांड खुद ना सेल कर रहा हो, ठीक है, अब देखें क्या इसको ब्रांड खुद सेल कर रहा है, ठीक है, स्टैनली ब्रांड है, ठीक है, तो स्टैनले अगर तो यहाँ पर इसको सोल्ड बाय में लिखा होता है ना स्टैनले, ठीक है, यहाँ पर तो हमें पता लग जाता है कि इसको ब्रांड सेल कर रहा है, तो हम इस प्रोडक्ट को सेल नहीं करते। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है कि अमेजोन सेल कर रहा है तो हम नहीं कर रहे, ब्रांड कर रहा है, इसकी रीज़न सिंपल होती है, क्योंकि अगर ये लोग सेल कर रहे हैं ना, अमेजोन खुद सेल कर रहा है, ब्रांड सेल कर रहा है, तो फिर वो क्या होगा कि वो हमें नहीं आने देंगे, या उनकी प्राइस होती है बड़ी कम होती है और वो आपको अलाउ नहीं करते। ठीक है, वो उससे कम प्राइस पे आपको सेल करना, आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अगर ब्रांड खुद सेल कर रहा होगा तो वो कभी भी आपको परमिशन नहीं देगा, ये मसला और होगा। अच्छा, रेटिंग देखिए हमने 4+ होनी चाहिए। रेटिंग आप कहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप देखें, देखिए इसकी रेटिंग क्या है, 4.7 है। ये क्राइटेरिया हमारा क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। ठीक है, रिव्यूज हमने कहा कम से कम 100 तो होने चाहिए, तो इसके रिव्यूज देखें यहाँ पर 44,000 के हैं इसके रिव्यूज। ये जो आपका नंबर लिखना जा रहा है ना, ये क्या होते हैं, 44,000, ये क्या है, इसके रिव्यूज हैं। रिव्यूज वो होते हैं जो कि प्रोडक्ट के, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोडक्ट है, तो लोगों ने इसकी तारीफ कर रखी होगी, बुराई कर रखी होगी, देखें ये सारे के सारे क्या होते हैं, रिव्यूज होते हैं। आई बोट 10 10 ले, अब इसमें सारा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, 100 रिव्यूज होने चाहिए, इसके क्या है, बहुत ज़्यादा है इसको तो। ठीक है, अच्छा, प्राइस जो है ना वो आपकी 35 से 50 के दरम्यान होनी चाहिए। 35 से 50 है मैम, इसकी प्राइस कितनी है, इसकी 45 है। ठीक है, ये भी हमारा ये यहाँ तक क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है कि 45 क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाई टिकट होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगी होगी, तो उसकी सोर्सिंग भी हमें उतनी ही महंगी मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोडक्ट है वो $100 की अमेजन के ऊपर सेल हो रही है, तो हमें वो कितने की मिलेगी, 20 की मिल जाएगी, 30 की मिल जाएगी, ऐसे ही है ना, और सप्लायर से। तो अगर आप उसके 10 में भी परचेज करेंगे, अगर एक प्रोडक्ट $20 की है और अगर आप उसके 10 में भी परचेज कर रहे हैं, तो कितने की बन जाएंगे वो आपके तकरीबन $200 के बन जाएंगे, ऐसे ही है ना। ठीक है, और आप सोचोगे अगर आप उसके 200 परचेज करोगे तो वो कितनी इन्वेंट्री बन जाएगी। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि कम प्राइस वाले प्रोडक्ट के साथ जाएं, ताकि हमारी सोर्सिंग भी सस्ती पड़े, हमें नुकसान ना हो। ठीक है, अच्छा, BSR जो है ना उसका वो 20,000 होना चाहिए। अच्छा, इसी पॉइंट पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने ना एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होती है। यहाँ पर आपने देखना है, आप ये नजर आ रहा है आपको, ये ऐसे यहीं पर ही दिखा रहा है। ठीक है, ये इसका BSR दिखा रहा है कि नंबर 1 पर आ रहा है। ठीक है, BSR क्या होता है, बेस्ट सेलर रैंक होता है, आपको पता होगा। ठीक है, अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है, एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। आपने लिखना है ग्रेबले एक्सटेंशन, यहाँ पर आपने लिखना है GRABLEY, ग्रेबल एक्सटेंशन। ठीक है, आप ये लिख के सर्च करेंगे ना, आपने ये देखना यहाँ पे जो क्रोम वाला आ रहा था ना, क्रोम वाला, इसको आपने करना था। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अब देखें ये यहाँ पर आपको ऐड टू क्रोम का ऑप्शन देता है, तो आपने क्या करना होता है, इस प्रोडक्ट को आप ऐड टू, अब मेरे पास ऑलरेडी एडिड है, तो यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन दे रहा है, आपके पास आएगा ऐड टू क्रोम। आप उसको ऐड करेंगे क्रोम में, ठीक है, फिर यहाँ पर आपने आना है, ये देखें ये ग्रेबल है ना, इसको आपने पिन कर देना है। ठीक है, देखना ना, ग्रेबल है, आपने क्या करना है, इसको पिन कर देना है। फिर आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने भी ये सारा का सारा इस तरह शो करना शुरू कर देगा ऊपर से। ठीक है, तो हमने क्या कहा, BSR क्यों चाहिए, 20,000 से कौन चाहिए, इसका तो ये नंबर 1 पर है, तो BSR तो इसका बहुत अच्छा है। अच्छा जी, सेलर जो होता है ना, मस्ट बी लोअर देन 30। ठीक है, आपने देखा कि इसकी प्रोडक्ट को और कितने लोग सेल कर रहे हैं,
आप लोग यहाँ चेक कर सकते हैं। देखो वो कह रहे हैं कि न्यू मतलब 17 लोग इसको सेल कर रहे हैं, मजीद इसी प्रोडक्ट को 17 लोग और भी सेल कर रहे हैं। और यहाँ पर आपने देखना है कि 3 से 4 लोग जो है ना वो एफबीए भी कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये तो इसमें तो खैर अमेजोन खुद ही सेल कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ये है फ्लोटिंग बैठा हुआ है, ये भी अमेजोन के थ्रू, ठीक है, ये एफबीए कर रहा है। ठीक है, और देखते हैं कितना, ये भी एफबीए कर रहा है। ठीक है, ये वाला भी एफबीए कर रहा है, 2 3 हो गए। ये भी एफबीए कर रहा है, ये भी एफबीए कर रहा है। इसमें भी काफी सारे लोग इसको क्या कर रहे हैं, एफबीए कर रहे हैं। इसका पर्पस क्या होता है कि अगर उसको 4 से 6 लोग एफबीए कर रहे हैं तो वहां पर चांसेस ये हैं कि अगर इनको अप्रूवल मिला है तो हमें भी मिल सकता है, ठीक है। अगेन लेकिन आपने उस वक्त देखना है जब आपका ऊपर वाला क्राइटेरिया पूरा हो रहा है कि अमेजोन भी ना सेल कर रहा हो, ब्रांड भी ना सेल कर रहा हो, ठीक है, तब आपने क्राइटेरिया देखना है। अच्छा, उसके बाद ये जो 3 हाईलाइटेड है ना, ये आपने देखना होता है कीपा के थ्रू। 9 डेज का आपने बीएसआर देखना है कि वो 60,000 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, बाय बॉक्स रोटेशन आपने देखनी है कि वो एफबीए सेलर्स जो है, जो न्यू है खासतौर पर, उनके पास क्या है, एफबीए जो बाय बॉक्स है वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा हो, और अमेजोन जो है वो शुड बी आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। ये 3 चीजें जो होती हैं वो आपने कहाँ देखनी होती हैं, कीपा से देखनी होती हैं। कीपा वाला हम सेशन अलग से रखेंगे, उसमें हम कीपा को, बल्कि मैं आपके साथ शेयर करवा दूंगा, ठीक है, जो डिटेल सेशन है कीपा का, कि किस तरह यूज किया जाता है, वो किस तरह करना होता है, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए सिर्फ इन क्राइटेरिया के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को निकालना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर एक और चीज़ होती है सेलर स्नाइपिंग। सो कहते हैं सेलर स्नाइपिंग क्या होती है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एक सेलर है, ठीक है, ये देखें ये वाला एक सेलर है, इसकी सिर्फ 62 इसकी क्या है, इसके रिव्यूज़ हैं, ठीक है, और इसकी रेटिंग है। तो हम क्या करेंगे, इसके स्टोर को चेक करते हैं कि ये कौन कौन सी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसके स्टोर में आ जाएंगे और देखें विजिट लिखा हुआ है, विजिट के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से जो है ना आपको प्रोडक्ट के आइडियाज मिलते हैं। देखें ये बंदा ये वाली प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ये कर रहा है, ये वाली कर रहा है, ठीक है, ये वाली कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट के आइडियाज मिलते हैं, ठीक है। लास्टली हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी आपको कैटेगरीज में काम करना है। तो आपने पेट एंड सप्लाईज में करना होता है, फेशियल एंड गार्डन में करना होता है, ऑफिस प्रोडक्ट में आपने करना होता है, किचन एंड डाइनिंग में आपने देखना है, होम एंड किचन में, हेल्थ एंड हाउस होल्ड में, ठीक है, और ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड में आप कर सकते हैं। बस इन कैटेगरीज में आपने बेबी में कर सकते हैं, और इसको छोड़ दें, इसमें आपको मसला आ सकते हैं, ठीक है। बस ये जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं, आप एक दफा रिपीट पे सुनना है इनको, बस इनमें अपना काम करना है, बाकी सब में आपने काम नहीं करना। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप लोगों की असाइनमेंट है, और ये असाइनमेंट आपने कहीं पे भी सबमिट नहीं करवानी, ये आपके अपने पास ही रहेगी, ठीक है। आप लोग अपनी मेहनत देखें। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पर, कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप उन तमाम लोगों में से हैं जो कि सीरियस है, जो काम करना चाहते हैं, ठीक है। और जाहिर है कि ये एक ऑनलाइन हम सेशन कर रहे हैं, और ना मेरी वाली उम्र है ना आप लोगों की वाली उम्र है कि हमको डंडा लेकर खड़े हो जाएंगे जी क्यों होमवर्क नहीं किया, ठीक है, वाला कोई सीन नहीं है, कोई किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है। आप लोग कामयाब होना चाहते हैं, आप लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, और अगेन इसमें कमाना चाहते हैं, तो आपको खुद ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्या है कि आपने इस क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोडक्ट को निकालना है, 30 प्रोडक्ट को आपने हंट करना है, ठीक है। अगेन हंटिंग का तरीका क्या होगा, वो यही होगा कि आप एक एक प्रोडक्ट को जाके मैनुअली चेक करना होगा। इससे क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, आप लोगों के माइंड में आइडियाज आएंगे, ठीक है। आप लोग जिस तरह मैंने अभी बताया आपको सेल स्नाइपिंग बताया, आप लोग जाएं सेल्स के स्टोर में जाएं, देखें वो प्रोडक्ट कौन कौन से सेल कर रहे हैं, फिर आप उनको देखें कि ये प्रोडक्ट हमारे हिसाब से हैं, ठीक है, उसकी एक लिस्ट बना लें। किस तरीके से आपने बनानी है, आप लोगों ने इस तरीके से एसएन लिखे हैं, रेटिंग लिखे हैं, रिव्यूज लिखे हैं, एफबीए सेलर्स कितना है, कैटेगरी क्या है, ठीक है, बस यहाँ तक करना है, इसको छोड़ दें, ठीक है, ब्रांड कॉन्टैक्ट ईमेल वगैरह इसको छोड़ दें। आप लोग सिर्फ इतना करें कि आप लोग इतना लिख लें, ठीक है। इसका फायदा होगा कि आप लोग अगर जो आप में से कोई न्यू भी है तो उसकी प्रैक्टिस रहेगी, उसको पता लग जाएगा अमेजोन पे काम किस तरीके से होता है। अगेन ये आज का हमारा पहला लेक्चर था, थोड़ा सा बेसिक था, ठीक है, लेकिन जब हमारा अगले लेक्चर्स होंगे वो बहुत एडवांस लेवल के हम करेंगे उनको, और उसमें फिर हम ज़्यादा प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर वो लोग मौजूद हैं जिनको ये भी नहीं पता कि एसिन क्या है, बीएसआर क्या है, रेटिंग क्या है, रिव्यूज़ क्या है, ठीक है, तो फिर उनको कोर्स करना चाहिए, फिर उनको कोर्स की जरूरत है। ये कोर्स हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगेन यहाँ पर वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती कि एक एक चीज़ जो बताई जाए कि जी कंपटीशन क्या होता है, सेलर्स क्या होते हैं, बाकी सेलर्स क्या होते हैं, अमेजोन किस तरह सेल कर रहा है, किस तरह पता लगेगा, क्योंकि अगेन अगेन मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये इंटर्नशिप में आप लोग कहीं ना कहीं से कोर्स करके आए हैं और आपको इन तमाम चीज़ों का पता है, ठीक है। तो हम ज़्यादा फोकस पे रखेंगे, प्रैक्टिकल के ऊपर रखेंगे, एडवांस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रखेंगे, ठीक हो गया। तो ये आज का लेक्चर था, और आप लोगों की यही असाइनमेंट है, और अगेन आपने असाइनमेंट खुद ही करनी है, और आप लोगों ने अपने पास खुद ही रखनी है, उसको किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है आपको, आपका डेटा आपके पास रहेगा, ठीक है। और ये आप जो है ना वो ग्रैबले कर सकते हैं। अच्छा, डीएस क्विक व्यू जो है ये दोनों एक ही जैसी होती है, ठीक है, तो अगर आप सिर्फ ग्रैबले भी कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ये करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। आप बस इसको कर लें ग्रैबले को, आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आज के लेक्चर के रिगार्डिंग, सिर्फ आपने आज के लेक्चर के रिगार्डिंग पूछने अगर कोई सवाल है आप लोगों का तो। सर प्रोडक्ट की शीट बनाकर आपको सेंड करनी, नहीं मुझे सेंड नहीं करनी, मैंने 2 3 दफ़ा ये बात रिपीट की है।
प्रोडक्ट हंटिंग के लास्ट थ्री वाले देखें, वो अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है। ये जो लास्ट थ्री वाले हैं ना, ये जो है ना, ये आपको कीपा के थ्रू करने होते हैं, ठीक है। कीपा एक टूल है, उसके थ्रू आपको ये करने होते हैं। तो ये मैं आपके साथ प्रॉपर शेयर करवा दूंगा। आप लोग जो है ना, आज के लेक्चर के साथ ही आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ वो देख लेना, ठीक है। ये कीपा के थ्रू करने होते हैं। आप फिलहाल सिर्फ इनको ध्यान रखें, जो पहले सात है ना, इनको ध्यान में रखें। कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, आप ग्रैब ले कर लें, दोनों एक जैसे हैं। डीएस क्विक व्यू जो है वो भी आपको पहले पेज पर सब कुछ दिखाता है, फ्रंट पे दिखाता है, ये भी आपको फ्रंट पे दिखा देगा। सर अगर टाइम रिस्केड्यूल हो जाए ना, ये रिस्केड्यूल इसका नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्राइवेट लेवल के कोर्स वाले हैं उनका भी जो है वो सेशन हो रहा होता है, और क्या कहते हैं, बाकी जो कोर्सेज हैं वो भी साथ साथ चल रहे होते हैं। तो टाइम यही बन पाया आपका, इसलिए हीलियम 10 यूज़ कर सकते हैं, नहीं हीलियम 10 यूज़ नहीं कर सकते। सर आप कोर्स पे करवाते हैं, कोर्स होता है वो प्राइवेट लेवल का होता है। अच्छा काइंडली क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों ने लिख कर देना है। फिर आपने कल कहा था कि आपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करना, अगर कोई इन्वेस्टर ना मिले तो क्या करें। देखिए इन्वेस्टर को ढूंढना होता है। इस फील्ड के अंदर आपकी जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो इन्वेस्टर ढूंढना या फिर क्लाइंट ढूंढना ही तो है, ठीक है। अदरवाइज आपको अपना पैसा लगाना पड़ेगा, अपना पैसा आप लोगों ने लगाना नहीं है, ठीक है। तो आपने इन्वेस्टर ढूंढना होता है, उसी की टेक्निक्स होते हैं आपको सिखाई जाती है उसके अंदर, बल्कि इसमें चीज़ शामिल भी होगी। आप लोगों को बताएंगे क्लाइंट हंटिंग आप लोगों ने किस तरीके से करनी है, क्या क्या चीज़ के लिए चाहिए होती है आपको। प्राइवेट लेवल की इंटर्नशिप नहीं होती, सिर्फ कोर्स है। लेकिन अपना पैसा बिल्कुल नहीं करना, जो मर्जी बोल ले, जो कुछ भी कह ले, ठीक है। जब तक आपको यकीन नहीं हो जाता कि आपके आपको आता है, और आपकी जो है वो आपके बैकएंड पे सपोर्ट मौजूद है, आप लोगों ने कभी भी नहीं करना। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अगर तो आपको ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रही है प्रोडक्ट, फिर चाहे उसको ब्रांड भी सेल कराओ ना, आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर नहीं। सर कीबोर्ड टूल बाय कहाँ से करें, वो मैं शानदा से कह दूंगा, शानदा आपके साथ लिंक शेयर कर देंगी, सॉरी नंबर शेयर कर देंगे, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। नहीं नहीं, आईपी का इशू नहीं होगा। देखें अगेन अगेन, अगर तो वो ऑथराइज्ड है तो फिर तो बिल्कुल नहीं होगा। सर जब हम सीख लेंगे तो अपनी कंपनी पीएल कर सकते हैं। इस बात का क्या मतलब है कि अपनी कंपनी पीएल कर सकते हैं। देखें मैं आपको ना एक, अगेन इस पॉइंट को पढ़ना बहुत सारे लोगों के पास समझ में नहीं आती जो मैं कर रहा होता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की वजह से बता रहा हूँ, बल्कि अब मेरे पास ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट आते रहते हैं, वो डिस्कस कर रहे होते हैं। 10-10 20-20 लाख रुपए का लोग अपना जो है नुकसान कर चुके हैं। 20-20 लाख रुपए का लोग सिर्फ नुकसान कर चुके हैं अपने इस फील्ड के अंदर, ठीक है। वजह क्या होती है, वजह सिर्फ एक होती है कि अकाउंट बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इन्वेंट्री परचेज कर लेते हैं, उनको नहीं पता बेचनी कैसे, उनको नहीं पता पीपीसी क्या चीज़ है, प्रोडक्ट क्या चीज़ है, ठीक है। ट्रेडमार्क करवाना क्या होता है, इन्वेंट्री किस तरह परचेज करनी होती है, टेस्ट लॉन्च क्या होती है, कुछ भी नहीं आइडिया, ठीक है। बस पता नहीं क्या क्या फलां कर रहा है, फलां कर रहा है, हम भी कर लेते हैं। 20-20 30-30 लाख रुपए का नुकसान, 40-40 लाख रुपए का नुकसान। ये वो लोग हैं जिनसे मैं खुद बात करता हूँ, बल्कि आप लोग कहेंगे तो आपको मिलवा भी दूंगा, ठीक है। सो पॉइंट यहाँ पर यह है कि यार क्यों का नुकसान करने, कि किस चीज़ की जल्दी है। आप लोग नहीं होंगे कामयाब, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, और डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको कड़वी हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। इस तरीके से कामयाबी नहीं मिलती। अच्छा खासा पैशेंस चाहिए, अच्छा टाइम चाहिए, ठीक है। पहले प्रॉपर सीख लें, उसके बाद अपने इन्वेस्ट करने का सोचें, बस। तो मेरे ख्याल में मैं इतना ही अपने अपने एंड पे मैं इतने ही आप लोगों को समझा सकता हूँ। सर यूएसए का नंबर ईमेल अप्रूवल के लिए वैसे भी हम परचेज कर सकते हैं, और क्यों ज़रूरी है ये। देखिए यूएसए का नंबर जो है ना वो आपको परचेज आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा महंगा होता भी नहीं है, मेरे ख्याल में 1000 का होता है, या पता नहीं 1000 1500 का होता है, और आपको प्रैक्टिस के लिए करना पड़ता है, और आपको करना पड़ता है क्योंकि जब आपका क्लाइंट आएगा तो क्लाइंट का काम आप लोग करेंगे नहीं, क्या कॉल नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपने करनी है। सर अथेंटिसिटी को क्लियर करने का सोल्यूशन क्या है, अगर सप्लायर अथेंटिक ना हो तो क्या है, मुझे अपोलॉजीज नहीं, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अथेंटिसिटी चेक करने का तरीका ये होता है कि फॉर एग्जांपल देखें, मेरे पास, मैं पेप्सी पेप्सी एक ब्रांड है, ठीक है। और या तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा पेप्सी के पास,
ठीक है, वो मुझे अथॉराइजेशन लेटर देगा, उस लेटर के ऊपर लिखा होगा कि भाई ये बंदा है, ए क्यू वर्स है, और ए क्यू वर्स जो है वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, ये मेरी प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। ठीक है, अब फर्ज कर लें कि मैं डायरेक्ट पेप्सी के पास नहीं जा रहा, मैं डायरेक्ट ब्रांड के पास नहीं जा रहा, बल्कि मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा हूँ, उस जिसके पास पेप्सी मौजूद है। अब मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उससे बोलूंगा यार देखो तुम पेप्सी बेच रहे हो, क्या तुम ब्रांड से परमिशन लेकर बेच रहे हो? तो अगर वो ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो उसके पास ब्रांड का लेटर मौजूद होगा। बात समझ रहे हैं? उसके पास उस ब्रांड का लेटर मौजूद होगा, वो लेटर मुझे दिखाएगा, मुझे पता लग जाएगा जी ठीक है ये बंदा सही है, ये डिस्ट्रीब्यूटर ठीक है, और मैं उससे परचेज कर लूंगा। तो ये फिजिकल जितनी मार्केट होती है वो इस तरह काम कर रही होती है, तो इस तरह आपने चक्कर नहीं होता उस चीज़ को। अगर वो नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि मैं तो ऑथराइजेशन लेटर नहीं दे रहा, या मैं देता नहीं हूँ, या मैं ये नहीं करता वो नहीं करता, समझ लें फेक काम कर रहा है। ठीक है, वरना मसला होना नहीं चाहिए ना। देखना, अगर आप एक ओरिजिनल इंसान है, अगर आप सही इंसान है, तो आपको दिखाने में कोई मसला नहीं है भाई। आपको कोई आपसे छीन के थोड़ी लेके जा रहा है उस लेटर को, कोई क्या कर लेगा उस लेटर का। ठीक। इंटर्नशिप के बाद कोई हायरिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है आपके साथ? हायरिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती, लेकिन जो स्टूडेंट अच्छा काम करने वाले होते हैं उनको क्लाइंट दे दिए जाते हैं। ठीक है, अगेन ये भी कोई प्रॉमिस नहीं है, ऐसा नहीं कि 100% दिए जाएंगे। जो अच्छा काम कर रहे होते हैं तो उनके लिए चीज़ हो सकती है। सर फॉर प्रैक्टिस फ्री कोई मसला है कि फ्री कोई अवेलेबल है नहीं। ठीक है, फ्री कोई अवेलेबल नहीं होती। और गाइस आई गेस आप लोगों का आज के हवाले से जो है वो सारा कुछ क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। ठीक है, लाजमी प्रैक्टिस करें और लाजमी करें, और आप लोग जो हैं वो अगेन अगर वाकई सीरियस हैं, जो कि मुझे लगता भी है ओबियसली, जिन लोग एटलीस्ट जो लोग इस लेक्चर में मौजूद हैं, जो लोग आ रहे हैं, वो तो जो है उनको तो वो लोग सीरियस हैं। ठीक है, एंड करने से ही चीज़ें होंगी। डिसअपॉइंट आप लोगों ने बिल्कुल नहीं होना। दो तीन से हमेशा मैं बोलूंगा, आप लोगों को बार बार सुनने को मिलेगा, और वो इसलिए आपका माइंड बना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को डिमोटिवेशन ना हो। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट ना हो, मायूसी ना हो। देखें, इस फील्ड के अंदर टाइम लगेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस फील्ड के अंदर टाइम लगेगा, 6 महीने भी लग सकते हैं, 7 महीने भी लग सकते हैं। कामयाबी उन्हीं को मिलेगी जो लोग लगे रहेंगे। जो बंदा ये सोच का है कि मैं बस 2 महीने में कामयाब हो जाऊंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो ये जिसने भी आपको बताया है वो झूठ है। उसने ये बोलकर आप लोगों के साथ क्या किया, स्कैम किया। ठीक है, स्कैम अमेजोन स्कैम नहीं है, या अमेजोन फ्रॉड नहीं है, या दराज फ्रॉड नहीं है। ठीक है, कोई प्लेटफॉर्म जो होता है ना वो फ्रॉड नहीं होता। फ्रॉड क्या होता है, ये फ्रॉड होता है। ठीक है, कि भाई तुम बस कर लो, तुम्हें 2 महीने बाद देखो तुम ये बन जाओगे, तुम 1.5 महीने बाद देखो फलां भी बन गया था, फलां भी बन गया था। ये सब बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। जिन फलां फलां को दिखा रहे होते हैं, अब मैं आपको क्या बताऊं अंदर की गेम्स का। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से निकाल दो। आप लोग जो भी कर रहे हैं वो करते रहें। ठीक है, अपनी फैमिली को, दोस्तों को, सबको ये बताओ कि भाई देखो मैं एक काम स्टार्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, मैं अगेन इन तमाम हालात से मैं खुद गुजरा हूँ। मुझे पता है हर बंदा, भाई क्या बना तुम्हारा, क्या बना। ठीक है, ये भी एक प्रेशर होता है ना कि अब उनको क्या बताएं क्या बना। ठीक है, तो आप उनको बताओ कि भाई मैं ना, जिंदगी जैसे चल रही है मैं वैसे ही गुजारूंगा, ये तो बस एक पार्ट टाइम एक काम की तरह मैं कर रहा हूँ, कामयाब होगा नहीं तो नहीं। ठीक है, ताकि आप भी प्रेशर में ना हो, उनको भी ज़्यादा टेंशन ना हो। ठीक है, तो इस तरह इस चीज़ को लेकर चलना आपने। ठीक होगा जी, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।